वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन हॉस्टेज एंडिंग एक्सप्लेन्ड। हॉस्टेज एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें हाई लेवल गवर्नमेंट ड्रामा के साथ फैमिली टेंशन भी दिखाया गया है। कहानी मेनली फॉलो करती है एबिगेल डॉल्टन को, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, जिसका पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ एक हॉस्टेज सिचुएशन के बाद टोटली हिल जाता है। सिर्फ 5 एपिसोड के सीजन में स्लोली बिल्ड होता है और लास्ट में पूरा धमाका होता है। फाइनल में एबिगेल को इम्पॉसिबल चॉइसेस लेनी पड़ती हैं और असली मास्टरमाइंड का फेस रिवील होता है। तो आखिर में क्या हुआ, चलिए जानते हैं। सबसे बड़ा मोमेंट आता है डाउनिंग स्ट्रीट ब्लास्ट के साथ। एक बॉम्ब फटता है जो सिर्फ गवर्नमेंट की फाउंडेशन को ही नहीं हिलाता बल्कि एक इमोशनल ट्रेजेडी भी लेकर आता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट विवियन ट्रस्टेड ब्लास्ट में मर जाती है। ये सिर्फ एबिगेल के लिए पर्सनल दुख नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच एक फ्रेगल पार्टनरशिप बनती जा रही थी, बल्कि पॉलिटिकली भी एक बड़ा डिजास्टर है। ब्रिटिश सॉइल पर एक वर्ल्ड लीडर, उसकी डेथ पूरा क्राइसिस डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल तक चला जाता है। इस ब्लास्ट के बाद क्लियर हो जाता है कि ये अटैक सिर्फ एबिगेल को टारगेट करने के लिए नहीं थे, बल्कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो उसके अपने सिस्टम के अंदर से ही प्लान हुई थी। पूरे सीजन में कैप्टन जॉन मिशेल शोगन को विलन दिखाया गया था, किडनैपिंग्स और वायलेंट स्ट्राइक का मास्टरमाइंड, लेकिन फिलहाल में रिवील होता है कि शोगन असली किलर नहीं, वो सिर्फ एक प्यादा था। असली मास्टरमाइंड जनरल लिविंगस्टन, जो ब्रिटिश के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सीनियर आदमी था, उसका मोटिव ये था कि एबिगेल फिट नहीं है पीएम बनने के लिए, इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया जिसमें असैसिनेशंस और कोलैटरल डैमेज भी एक्सेप्टेबल थे। मतलब सीजन का पूरा टूरिज्म रैंडम नहीं था, बल्कि कैलकुलेटेड बेट्रेयल था उन्हीं लोगों की तरफ से जो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे थे। फाइनल के सबसे दर्दनाक सीन में एबिगेल की फैमिली और शोगन के बीच एक स्टैंड ऑफ होता है। शोगन क्लियरली हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि एबिगेल के ग्रैंडफादर की डेथ के पीछे उसका हाथ है। इस इमोशनल टॉर्चर के बीच एबिगेल टीनेज डॉटर साइलरी अपना कंट्रोल खो देती है। डर और ट्रॉमा के अंदर अपनी मां को बचाने के लिए वो एक वेपन उठाती है और शोगन को गोली मार देती है, लेकिन ये मूवमेंट विक्ट्री जैसे फ्रेम में नहीं दिखाया गया। ये एक हैवी इमोशनल पंच था जिसमें एक टीनेजर को अपनी लिमिट से ऊपर जाकर एक जान लेनी पड़ती है ताकि वो अपनी मॉम की जिंदगी को बचा सके। जब उसने अपनी मां को बचाने के लिए डिस्पैरेट कोशिश करती है तो वो वेपन उठाकर शोगन को गोली मार देती है, लेकिन शो इस मूवमेंट एक हीरोइक विक्ट्री की तरह नहीं दिखाता। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि उसको अब हमेशा के लिए इस डिसीजन के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक जान ली है, चाहे वो एक विलन की ही क्यों ना हो। ये मूवमेंट हॉस्टेज का कोर थीम हाईलाइट करता है। पॉलिटिकल गेम का असली नुकसान हमेशा इनोसेंट लोगों को उठाना पड़ता है और इस केस में एक छोटी लड़की परमानेंटली स्केर्ड हो जाती है। स्टोरी ब्लास्ट या शोगन की डेथ पर खत्म नहीं होती। फाइनल में हमें एक 3 मंथ का टाइम जंप दिखाया जाता है जहां डॉल्टन फैमिली नॉर्मल जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रही होती है। एबिगेल अभी भी बेट्रायल और लॉसेस से स्ट्रगल कर रही है। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होके वो एक बोल्ड डिसीजन लेती है, जनरल इलेक्शन अनाउंस करती है। ये डिसीजन सिंबॉलिक है। कप अटेम्प्ट सरवाइव करने के बाद पावर से चिपकने के बजाय एबिगेल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चूज करती है। वो समझती है कि आगे का रास्ता सिर्फ यही है कि वापस लोगों के पास जाए और उनसे नए रिश्ते बनाए। ये मूवमेंट उसकी स्ट्रेंथ भी दिखाता है और वल्नरेबिलिटी भी, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या पब्लिक उसके साथ खड़ी होगी या बॉम्बिंग और बिट्रायल के स्केयर उसकी पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देगा। आखिर इसके एंड में हुआ क्या? हॉस्टेज का फाइनल हमें बताता है कि पावर कितनी ज्यादा क्यों ना हो, एबिगेल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बाहर से नहीं आया, वो उसके अपने सिस्टम के अंदर से ही निकला। जनरल लिविंगस्टन का बेट्रायल याद दिलाता है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादातर घर के अंदर से ही शुरू होती है। ये लॉयल्टी और पेट्रियोटिज्म पर अनकंफर्टेबल सवाल उठाता है और दिखाता है कि जब पावर में लोग लीडरशिप से डिसएग्री करते हैं तो वो कितना एक्सट्रीम जा
जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एंगल के पीछे शो का इमोशनल सेंटर हमेशा डाल्टन फैमिली ही था। फाइनल में स्पॉटलाइट पूरा उसकी बेटी पर आ जाता है। उसका शोगन को गोली मारना सीजन का डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है। ये प्रूव करता है कि पॉलिटिकल पागलपन का सबसे बड़ा प्राइज फैमिलीज और स्पेशली चिल्ड्रन को चुकाना पड़ता है, क्योंकि वही उनका फ्यूचर होते हैं। टाइम जंप सजेस्ट करता है कि एबिगेल अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, लेकिन स्केयर्स परमानेंट है। उसकी बेटी की इनोसेंस अब छिन गई है और अब एबिगेल को प्राइम मिनिस्टर होने के साथ एक ट्रॉमेटाइज बेटी का बैलेंस रखना होता है। एबिगेल जनरल इलेक्शन कॉल करना एक एंडिंग भी है और एक नई शुरुआत भी। पॉलिटिकली ये एक रिस्क है, लेकिन नैरेटिवली ये उसको अपनी स्टोरी का कंट्रोल वापस देता है। क्राइसिस के बाद पावर क्लिंग करने वाली पीएम उसकी जगह वो एक लीडर बन जाती है जो अपनी ताकत वापस लोगों का ट्रस्ट पर रखती है। एबिगेल का जनरल इलेक्शन कॉल करना एक बोल्ड और रिस्की मूव था। ये उसको एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट लीडर की तरह रिप्रेजेंट करता है, लेकिन शो डिलिबरेटली ये क्लियर नहीं करता कि इलेक्शन में वो जीतेगी या हारेगी। लेकिन बेट्रेयल के बाद एबिगेल ने अपनी एजेंसी वापस ली और कन्वीनियंस के बाद प्रिंसिपल चूज किया। इसके सीजन 2 की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? सीजन 1 का एंड ही इस तरह से किया गया है कि इसका सीजन 2 ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शो पहले ही एक लिमिटेड सीरीज के तौर पर प्रमोट किया हुआ है और फाइनल ने हर मेजर आर्क क्लोज कर दिया है। शोगन मर चुका है, कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई है और एबिगेल ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया। फिर भी थोड़ा ओपन थ्रेड छोड़ा गया है, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट, जिस पर अगर नेटफ्लिक्स चाहे तो सीजन 2 बना सकता है। लेकिन अभी के लिए सीजन 1 एक कंप्लीट स्टोरी है। हॉस्टेज का एंडिंग एक्सप्लोसिव भी है, ट्रेजिक भी है और बेटर स्वीट भी है। इसमें हमें शॉकिंग लॉसेस मिलते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, उसकी डेथ, पर्सनल ट्रॉमा जैसे उसकी बेटी शोगन को गोली मारना और पॉलिटिकल रिन्यूअल जिसमें एबिगेल का इलेक्शन अनाउंस करना, पावर, बेट्रायल और रिलायंस। ये थीम क्रेडिट्स के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं। शो एक बड़ा मैसेज छोड़ के जाता है। पॉलिटिकल की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा ग्लोबल स्टेज पर नहीं बल्कि फैमिलीज के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर और उन लोगों के दिल में होती है जिन्हें इम्पॉसिबल चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।